जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है हमारी इस अगली यात्रा का, जो अंतर जगत की न जाने कितने भागों से गुजरती है। कितने प्रकार की जानी अनजानी सी अनुभूतियाँ इस यात्रा के माध्यम से हमें आभासित होती हैं। इस विलक्षण यात्रा में हम स्वयं के भीतर उतरकर अनेकों प्रकार की अपनी ही विशेषताओं से परिचित होते हैं। वास्तव में यह अंतर जगत की यात्रा ही हमारी चेतना को विकसित करती है और हमारे आत्मज्ञान में वृद्धि करती है। ध्यान तो मात्र एक माध्यम है इस यात्रा को संपन्न कराने का। ध्यान का और कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय इसके कि हमारी जागृति पुष्ट हो सके। हमारी जागृति में अनेकों ऐसे आयाम लग सकें जिन आयामों के माध्यम से हम अपने भीतर में एक नया एहसास कर पाएं और इन एहसासों को अनुभव करते हुए उधर गति की ओर अग्रसर होते रहें। तो आइए चलते हैं अपने हृदय के भीतर अपने समस्त संगी साथियों के साथ, जो चित्त मन चेतना जागृति के रूप में परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। साष्टांग प्रणाम करेंगे हृदय में आसीन हृदयेश्वरी को, उनके प्रेम को, उनके वात्सल्य को ऊर्जा के रूप में अपने यंत्र में आत्मसात करेंगे कुछ देर के लिए।
महसूस कर सकते हैं। हमसा के भीतर एक सुखद खिंचाव जो सीधा हमारे तालू तक घटित हो रहा है। हमसा की कशिश हमारे तालु भाग में भी अनुभव हो रही है और इसी के साथ हमारा मध्य हृदय भी वैक्यूम की अनुभूति प्रदान कर रहा है। जो इस बात के लक्षण हैं कि हमारी एकाकारिता साक्षात माँ आदि शक्ति के साथ घटित हो रही है। अब माँ आदि शक्ति को स्मरण करते हुए कुछ समय उनके साथ उनकी ऊर्जा को अनुभव करते हुए बिताते हैं। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को हम अपने मध्य हृदय में अनुभव करते हैं। मानो माँ आदि शक्ति अपने ही अस्तित्व माँ जगदम्बे को अपना प्रेम प्रवाहित कर रही है। दोनों स्थानों के बीच में इस प्रेममयी धारा को हम अनुभव करेंगे। सेंट्रल हार्ट में इस वक्त अच्छी खासी हलचल उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है माँ आदि शक्ति का प्रेम पाकर माँ जगदम्बे अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं और उनकी प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप मध्य हृदय चक्र भी कुछ विभिन्न प्रकार की हलचलें प्रदान कर रहा है। पूरा मध्य हृदय पर केंद्रित करके इन समस्त हलचलों को अनुभव करेंगे।
आप गौर करेंगे कि मध्य हृदय में जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा अपनी दस्तक दे रही है, उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हमारा मध्य हृदय चक्र भी गतिमान हो रहा है और गतिमान होते हुए इसमें से भी ऊर्जा का प्रस्फुटन घटित हो रहा है। अब गौर करके देखेंगे कि मध्य हृदय के अतिरिक्त और भी कहाँ कहाँ पर यह ऊर्जा अपनी दस्तक दे रही है। धीमी धीमी हलचलें हमारे संपूर्ण अस्तित्व में अपनी अनुभूतियां प्रदान कर रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार हमारे मन मस्तिष्क से रिलीज नहीं हो रहा है। सब कुछ एकदम ठहर सा गया है। हमारे अंदर का वातावरण एकदम शांत है। एक ठहराव हमारी अंतर चेतना में परिलक्षित हो रहा है। हमारे कंठ के ठीक पीछे बैक साइड में कुछ ऊर्जा की हलचलें अनुभव दे रही हैं। हम में से बहुत से लोगों को शायद यह अनुभूति हो रही हो।
ऐसी सुंदर अवस्था में हम अपनी चेतना को लिए चलते हैं अथाह अंतरिक्ष की गहराइयों में, और अपने चित्त को हम टिका देंगे अपने बाएं हृदय पर, जहाँ विराजे हैं श्री शिव पार्वती अंश रूप में। श्री शिव पार्वती की निराकार ऊर्जा को हम अंतरिक्ष से सहस्त्रार के माध्यम से शोषित करेंगे और अपने मध्य हृदय के द्वारा बाएं हृदय में प्रवाहित करेंगे। अतः श्री शिव पार्वती के निराकार अस्तित्व से हम अत्यंत विनम्रता व प्रेम के साथ निवेदन करेंगे, हे श्री शिव पार्वती, आप पूरे संसार के रचयिता हैं। उनकी पूरे संसार की देखरेख निरंतर करते रहते हैं। हे प्रभु, हे माता, आइए हमारे हृदय में पधारिए। आपकी उपस्थिति के बिना हमारा हृदय तो एकदम सूना हो जाएगा। आइए प्रभु, हमारे मध्य हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उनकी ऊर्जा को हम अपने मध्य हृदय में ग्रहण करते रहेंगे कुछ देर तक। श्री शिव पार्वती को निरंतर स्मरण करते रहेंगे। कितना सुखद खिंचाव हमारे सहस्त्रार हमसा बाईं विशुद्धि और मध्य हृदय में घटित हो रहा है। कितना आनंद आ रहा है
इस खिंचाव में यह खिंचाव नहीं, श्री शिव पार्वती का दुलार है। वो विभिन्न प्रकार के खिंचाव हमको देकर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। महसूस करेंगे, करते रहेंगे उनके अद्भुत प्रेम को। और अब उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे श्री पार्वती, कृपया हमारे हृदय में अपने निराकार अस्तित्व के साथ पधारिए। आपका हमारे हृदय में स्वागत है। आप तो श्री माँ के मुख्य दरबारियों में से उपस्थित हैं। आपके बिना तो यह दरबार अधूरा रहेगा। हे प्रभु, आइए, आइए हमारे हृदय में। अपनी चेतना को भी हम उनके निराकार अस्तित्व के साथ हृदय में ले आते हैं। और अपने मन को, जागृति को भी, चित्त को भी अपनी चेतना के साथ श्री शिव पार्वती के अगुवाई में लगा देते हैं। ताकि यह चारों उनके सानिध्य का आनंद उठा सकें, उनकी शक्तियों का रसपान कर सकें, उनके वात्सल्य को अपने अपने अस्तित्वों में शामिल कर सकें। इनके स्वभाव को अपना विशेष गुण बना सके। मिनट 2 मिनट के लिए हम अपने मध्य हृदय में अपनी समस्त विभूतियों के साथ श्री शिव पार्वती के निराकार अस्तित्व के साथ जोड़े रखेंगे।
और अब उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे बाएं हृदय में स्थित अपने अंश को पोषित करें, उसको पूर्ण रूप से जागृत कर दें। मध्य हृदय और बाएं हृदय के बीच ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अपना चित्त बाएं हृदय पर टिका देंगे और पोषण की प्रतिक्रिया को, पोषण की प्रक्रिया को अपने यंत्र में अनुभव करेंगे। श्री शिव पार्वती को अपनी आत्मा में अनुभव करेंगे। अपनी चेतना को हम अपनी आत्मा के साथ जोड़ देंगे और श्री शिव पार्वती को अपनी आत्मा में प्रतिबिंबित होता हुआ अनुभव करेंगे। श्री शिव पार्वती
जब हमारे बाएं हृदय में जागृत होने लगते हैं तो सबसे पहला लक्षण जो हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है वह है निरानंद। बिना किसी बात के हृदय में आनंद की अनुभूति का होना और आनंद के बाद जो दूसरी स्थिति हमारे अंदर परिलक्षित होती है वह है एक अनजानी सी प्रसन्नता का प्रस्फुटन होना। यह दोनों के दोनों लक्षण बताते हैं कि हमारे हृदय में श्री शिव पार्वती ने अपने अस्तित्व को मुखर करना प्रारंभ कर दिया है। वास्तव में आनंद श्री शिव का प्रतिनिधित्व करता है और प्रसन्नता माँ पार्वती की अभिव्यक्ति करती है। इन दोनों का प्रादुर्भाव जब हमारी अंतर चेतना में होने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि श्री शिव पार्वती हमारे हृदय में जागृत हो रहे हैं। दोनों को अपने बाएं हृदय में आभासित करेंगे। तीसरा लक्षण जो इनके जागरण का हमारे भीतर में उत्पन्न होता है वह है प्रतिक्रिया रहितता। हम आसानी से किसी भी सांसारिक बात पर, किसी भी प्रकार की समस्या पर एकदम से अपनी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। पहले जो भी बात हमारे सामने आती है उसको अपने यंत्र में एब्जॉर्ब करते हैं और देखते हैं कि हमारा यंत्र उस बात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है। दोनों ही अवस्थाओं को समझकर भी हम तटस्थ बने रहते हैं। यानी कि श्री शिव पार्वती के जागरण का जो लक्षण है उनमें से एक लक्षण आंतरिक तटस्थता भी है। जो धीरे धीरे स्थित प्रज्ञता में परिवर्तित होती रहती है। महसूस करें इन तीनों अवस्थाओं को अपने भीतर
कुछ देर के लिए महसूस करें अपने भीतर में आनंद, प्रसन्नता व तटस्थता को। और चौथा लक्षण जो हमारे अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है वह है सादगी, सिंप्लिसिटी। हमारा रुझान अपने दैनिक जीवन में सादगी की ओर होने लगता है। हर प्रकार की बाह्य कृत्रिमता से हम दूर होने लगते हैं। हमारा अंतःकरण सरल होने लगता है। दुनियादारी की चालाकियां, चालबाजियां, चतुरता और डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, ये सब समाप्त होने लगते हैं। और यदि किसी के भीतर यह पहले ही नहीं होते तो ऐसे साधक साधिकाओं के भीतर ओजस्विता में वृद्धि होने लगती है। उनके चेहरे पर अथाह शांति और संतुष्टि परिलक्षित होती रहती है। और पांचवी घटना जो घटित होती है वह है ऐसे साधक साधिकाओं के भीतर संसारिकता के प्रति, संसार के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगता है। नजदीकी रिश्तों में भी जो मोह व्याप्त हुआ करता था, अब मोह के स्थान पर प्रेम फूटना प्रारंभ हो जाता है। और यह प्रेम निर्लिप्तता को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी कि शिव पार्वती के हमारे भीतर में जागरण होने के उपरांत हर प्रकार के मोह का नाश हो जाता है और प्रेम वात्सल्य से ओतप्रोत निर्लिप्तता, डिटैचमेंट
मुखर होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे साधक साधिका अपने स्वयं के प्रेम में आनंदित रहने लगते हैं। उनके भीतर प्रेममयी आत्मनिर्भरता जागृत होने लगती है, जो पहले कभी किन्हीं रिश्तों पर आश्रित रहा करते थे, वह बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हुए आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते जाते हैं। और यह स्वतंत्रता बहुत ही विलक्षण होती है। इस स्वतंत्रता में एक सुंदर कर्तव्य निष्ठता विद्यमान रहती है। ऐसे साधक साधिका परमात्मा की संपूर्ण रचना के लिए अपने भीतर एक जिम्मेदारी का एहसास निरंतर करते रहते हैं और पूरी रचना के लिए अंदर से जागरूक रहते हैं। और यही जागरूकता उनके भीतर श्री मां की समाई शक्तियों को निरंतर गतिमान बनाए रखती हैं। और ये शक्तियां उनके चित्त व चेतना जागृति के माध्यम से निरंतर कार्य करती रहती है। यानी कि ऐसे साधक साधिका बाह्य से तो पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु उनके भीतर का संपूर्ण अंतःकरण, संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र निरंतर कार्यान्वित रहता है। अनेकों प्रकार की शक्तियों का आवागमन निरंतर बना रहता है और उनके अस्तित्व से लगातार सक्रिय रहता है। ऐसे साधक साधिकाओं की उपस्थिति ही अपने आप में समस्त शक्तियों की सक्रियता का पर्याय बन जाती है। जब जब ऐसे साधक साधिका गहन ध्यान समाधि में होते हैं, तो उनके भीतर परमात्मा की समस्त शक्तियां फूटनी प्रारंभ हो जाती हैं और बिना चित्त व चेतना की सहायता के ही वह चारों ओर स्वच्छता अभियान छेड़ देती है और इसी के साथ साथ पोषण की प्रक्रिया भी जारी रहती है। ऐसे साधक साधिका किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, वरन उनके भीतर निरंतर यही भाव बना रहता है कि जो श्री मां उनको भीतर में प्रदान कर रही हैं, वह किस किस प्रकार से कहाँ तक किन किन लोगों तक लगातार पहुंचता रहे। जब हृदय में
श्री शिव पार्वती जागृत हो जाते हैं तो उनके साथ श्री शिव के समस्त रुद्र भी जागृत हो जाते हैं, जो लगातार उनके सुरक्षा प्रहरी बनकर समस्त प्रकार के नकारात्मक तत्वों से उनको सुरक्षित ही नहीं रखते, वरन नकारात्मक तत्वों का संहार भी करते रहते हैं। यही नहीं, उनके संपर्क में जो भी मानव आते हैं, यदि उनके भीतर भी कुछ नकारात्मक तत्व मौजूद हैं तो उनके रुद्र भी उनका भी सर्वनाश करते रहते हैं, उनको नष्ट करते रहते हैं, उनके नकारात्मक तत्वों से निरंतर युद्ध करते रहते हैं जब तक कि वे समूल नष्ट ना हो जाए। बड़ा विलक्षण है हमारा बायां हृदय। इसकी एक और बहुत बड़ी विशेषता है, जब श्री शिव पार्वती का प्रेम हमको मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे साधक साधिकाओं के हृदय से निरंतर सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के क्षमा प्रवाहित होती रहती है, किंतु यह क्षमा महादुष्ट लोगों को, जो परमात्मा, प्रकृति, मानवता, श्रीमां व सहयोग के विरोध में होते हैं, यही क्षमा उनको सजा प्रदान करती है। उनके जैसे कार्य और उनके हृदय से बहने वाली क्षमा अब उनको सजा देना प्रारंभ कर देती है। कहने को तो क्षमा क्षमा है, किंतु दुष्टों के लिए, नर पिशाचों के लिए, नराधमों के लिए और सहज में आकर भी इसका दुरुपयोग करने वाले के लिए, सहजियों को सताने वाले सहजियों के लिए यही क्षमा एक आफत बनकर टूट पड़ती है और उनके किए समस्त प्रकार के नकारात्मक कार्यों की सजा देती है। यह क्षमा सीधे साधे भोले वालों की रक्षक है और महादुष्टों की विनाशक है। यही विशेषता है हमारे हृदय में आसीन जागृत श्री शिव पार्वती की। और श्री शिव पार्वती एक और विभूति को हमारे भीतर से निरंतर प्रसारित करते रहते हैं और वो है शांति। श्री शिव शांति के प्रवाहक हैं। जिस साधक साधिका के हृदय में वो जाग जाते हैं, वो केवल उसी को ही शांत नहीं करते हैं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले
या ऐसे सहज साधक साधिकाओं को स्मरण करने वालों को भी स्वतः ही शांति प्रदान करते हैं। जो भी अभी विशेषताएं श्री शिव पार्वती की वर्णित की गई हैं, 2 मिनट के लिए अपने भीतर में इन समस्त विशेषताओं को हम अनुभव करेंगे, साथ ही उनके निराकार अस्तित्व से भी मध्य हृदय में जुड़े रहेंगे। श्री शिव पार्वती का एक और महत्वपूर्ण विशेष गुण है और वो है मौलिकता। इस गुण से प्रभावित सहजी कभी भी किसी की नकल नहीं करते हैं, कभी भी किसी के विचारों को अपनाकर उसको अपना नाम नहीं देते हैं, किसी साधक साधिका के तौर तरीकों को बिना अनुभव किए कभी भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो सहजी श्री शिव के विशेषताओं व गुणों के विपरीत कार्य करते हैं, उनसे श्री शिव पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। जो सहजी कृत्रिमता की तरफ आकर्षित होते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए एक ढोंग का आचरण करते हैं, दूसरों की अनुभूतियों व ज्ञान को अपना बताकर सारी दुनिया में प्रेषित करते हैं, दिखावा पसंद करते हैं, अपनी बातों को जबरन दूसरों पर थोपते रहते हैं, चालाकी दिखाते हैं, धूर्तता दिखाते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, दूसरों पर शासन करना चाहते हैं,
ऐसे सहजियों को श्री शिव पार्वती अत्यंत सजा देते हैं और उनकी सजा बाहर से तो दिखाई नहीं देती, किंतु ऐसे सहजियों का अंतःकरण पूरी तरह छिन्न भिन्न रहता है। वह बात बात में स्वयं पर ही शक करते रहते हैं। उन्हें ना तो स्वयं पर भरोसा होता है, ना ही स्वयं श्री माता जी पे भरोसा होता है और ना ही किसी अन्य सहजी पर भरोसा होता है। ऐसे सहजी अत्यंत शंकालु हो जाते हैं और ऐसे सहजी लगातार सबके सामने अपनी झूठी व खोखली इमेज बनाने के लिए लालायित रहते हैं। उनके भीतर रात दिन केवल एक ही बात चलती रहती है कि अपनी इमेज को लगातार सबके सामने किस प्रकार से अच्छा बनाए रखें, और इस प्रक्रिया में वो हर प्रकार के कार्य सिद्ध करते हैं। हर प्रकार के गलत सलत कार्य करके अपने आप को सभी के सामने अच्छा बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। कभी किसी को सफाई देते हैं, तो कभी किसी से झूठ बोल देते हैं, तो कभी किसी की झूठी बातें बता देते हैं, तो कभी किसी की चुगली कर देते हैं, तो कभी एक की बात दूसरे को बता देते हैं। यानी कि ऐसे लोग बाहर से तो सबके लिए अच्छे बने रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग इधर की उधर करने में महारथी होते हैं और कभी भी किसी भी प्रकार का ढोंग करना तो इनकी फितरत में शामिल होता है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, किसी भी एक बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका अपना कुछ इनके भीतर होता ही नहीं है। कहीं से कुछ उठाया होता है, कहीं से कुछ लिया होता है और बस एक भ्रम का निर्माण ये करते रहते हैं और समाज में अपने आप को लगातार प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे सहजी अपने प्रति इस कदर आत्ममुग्ध होते हैं कि उनकी आत्ममुग्धता देखकर बड़ी हैरानी होती है और यह प्रश्न प्रकट होता है कि क्या ये सहजी हैं? क्या ये श्री माता जी के अनुयायी हैं? बातें तो सहज की करते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें करती हैं, लेकिन लक्षण तो कहीं से कहीं तक सहजी होने के प्रतीत ही नहीं होते हैं। तो यह जो ऊपरी आचरण है, इस प्रकार का आचरण करने वालों के ऊपर श्री शिव पार्वती के गण क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर अनेकों प्रकार के कष्ट ऐसे सहजियों को देते रहते हैं, किंतु ऐसे सहजी फिर भी मानते नहीं हैं और धीरे धीरे करके
उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा उनके खुदी के आचरण से, उनकी खुदी की बातों से धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर ही भीतर ऐसे सहजी खूब बिलबिलाते हैं और भरसक प्रयास करते रहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को किसी तरह सभी के सामने बनाए रखें। और वह प्रतिष्ठा चूंकि एकदम झूठी होती है तो सत्य की ऊर्जा ऐसी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे तार तार करती जाती है। इसके विपरीत जिनके भीतर सत्यता है, सादगी है, शांति है, आनंद है, वे सहजी किंचित भी अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रसिद्धि के प्रति किंचित भी जागरूक नहीं होते हैं, ना ही वो इन सब में लिप्त होते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उन्हें सत्य बता दे या उन्हें असत्य बता दे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वो हैं वो स्वयं के भीतर जानते हैं और स्वयं को पहचानते हैं और स्वयं के प्रेम में आनंदित हैं। वास्तविक रूप में वो हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र हैं। कोई भी कंडीशनिंग उनको स्पर्श तक नहीं कर सकती, कोई भी बाधा उनको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। किसी भी प्रकार का भय उनके भीतर विद्यमान ही नहीं होता है। वह तो भीतर से एकदम रिक्त होते हैं, ना कोई भावना, ना कोई इमोशन, ना कोई नकारात्मक भाव, ना कोई अपेक्षा, ना कोई तुलना, कुछ भी तो उनके भीतर नहीं होता है। इसी कारण से जो भी वो श्री मां से प्राप्त करते हैं, सहर्ष सभी के साथ बांटते रहते हैं और यह कार्य निर्बाध गति से चलता रहता है, जारी रहता है और उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती है और उनकी चेतना परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। अपने मध्य हृदय में श्री शिव पार्वती के निराकार अस्तित्व से अत्यंत विनम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे। हे श्री शिव पार्वती, हमारे यंत्र को अपनी विशेषताओं से व गुणों से आच्छादित कर दीजिए
ताकि हम श्री माँ के एक सुंदर यंत्र बनकर उनके सपनों को साकार करने में अपनी सहभागिता अर्पित कर सके। हे श्री शिव पार्वती, सदा मेरे हृदय में जागृत रहिए। मेरी आत्मा के माध्यम से मेरी चेतना में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। हे श्री शिव पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ आज का यह ध्यान का सेशन समाप्त होता है। जय श्री माता जी। आशा है आप सबकी यह ध्यान यात्रा अत्यंत आनंददायी रही होगी। आपके भीतर में आपको श्री शिव पार्वती का आभास हुआ होगा। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी तनु। कैसे हैं आप? आनंद आ रहा है ध्यान में? ध्यान में आनंद आ रहा है? होता है। पहले मुझे कभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था वाइब्रेशंस का। बहुत समय पहले जब मैं अनमैरिड थी तब कलेक्टिवली भी अटेंड करते थे ना। अच्छा। तो कभी मम्मा के पास जब ध्यान के लिए जाते हैं, मम्मी जबरदस्ती लेके बैठती हैं, तब बहुत अच्छा फील होता है। पर अब कंटिन्यूटी बन गई है और अंदर से शौक पैदा हो गया कि नहीं, 5 बजे जो मर्जी हो जाए क्लास अटेंड करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चलिए, हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपको अच्छा लग रहा है ये जानकर। शालिनी, अंदर से शुद्ध इच्छा तो बहुत देर से थी कि किसी ना किसी रूप में मैं कलेक्टिविटी अटेंड करूं, पर आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप नहीं स्टेप आउट कर सकते। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे मेडिटेशन कर रहे हो सबके साथ। तनु, एक बात आपको बताऊं मैं, वो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो नेगेटिव नहीं होते, बल्कि आपको तैयार कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं इस अवस्था तक आने के लिए। दैट इज द प्रिपरेशन। शुद्ध इच्छा थी। मेरी जब से शादी हुई है मैंने तब से ही माँ की जोत जगाई है। हाँ। और तब से ध्यान कर रही हूँ। किसी ने मुझे रोका नहीं, पर फिर भी एक हेजिटेशन थी कि मैं स्टेप आउट करूंगी, कभी जाऊंगी। वो शुद्ध इच्छा मेरी अब पूरी हुई है आफ्टर 14 इयर्स। लेकिन ये तो देखिए ना, श्री माँ ने आपकी शुद्ध इच्छा पूरी करा दी। 14 इयर्स तो कुछ होते ही नहीं, नथिंग। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी नाउ। वेरी गुड। आई डोंट मिस माय कलेक्टिविटी नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। And we all are very happy to find you here. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। शालिनी, बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत ही आनंद आया, मजा आ गया भैया। चलो, बहुत अच्छा लगा। घर बैठे गंगा मजा लिए जाओ, घर बैठे गंगा का। बहुत अच्छा लगा। एक गंगा का आनंद करती हूँ, लेकिन आज बहुत आनंद आया। एक गंगा का आनंद हरिद्वार में लिया, दूसरी गंगा का आनंद वाराणसी में लिया, और ये गंगा तो घर में ही आ गई। घर में ही आ गई। श्री माता जी ने क्या व्यवस्था कर रखी थी सच्ची में। हाँ, कभी सोचा था? सही में कभी सोचा था ऐसे घर बैठे आनंद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बल्कि आपके घर नहीं आ पा रहे थे तो मिस कर रहे थे, लेकिन अब वो भी व्यवस्था कर दी श्री माता जी ने, घर बैठे मिल रहा है। हाँ, वेरी गुड।
जी बढ़िया है। हाँ जी बोलिए, जय श्री आपस माता में जी बातें मत भैया। कीजिए, यहाँ पे पता नहीं क्या मुझे तो क्या ऐसा बातें लग आवाज रहा आ है, रही हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग तो अभी भी सहज कर रहे हैं, लेकिन आप सहज योगी ऑलरेडी हो गए हैं। हम लोग अभी भी सहज को बहुत जगह प्रैक्टिस के जैसे ही कर रहे हैं, अभी भी वैसे योगी नहीं बने हैं। क्योंकि जो शब्दों या जिस भी चीजों का आप उच्चारण कर रहे हैं या जिस भावना में भी आप जा रहे हैं, ये सेम टू सेम अल्फाज बोले भी लाए भी तो वो एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाती है जो आपके बोलने मात्र से हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं ये है। करिश्मा बड़ा गजब का है भैया, और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आपको क्या बोले क्या। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये करिश्मा ये श्री माता जी का है, किसी और का नहीं है। ये और सारा करिश्मा। दीदी आपकी बातें सुन के हम, हाँ मैं नीता दी को कह रही हूँ कि आपकी बातें सुन के हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। नीता दीदी की बात सुन के। वो बड़ी थैंक यू मजेदार दीदी। बातें करती रहती हैं हमारी बहन। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया अभी तक निशब्द बिल्कुल इतना आनंद में है कि बस ऐसे के ऐसे बैठे हैं शिला बनकर हैं। अभी तक वो चीज फील कर रहे हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब सच्ची क्या बताए भैया, बहुत अच्छा। अब देखिए और ना, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब जैसा भी है ये श्री माता जी जाने, इसमें मेरा कोई एक बात योगदान और नहीं है। शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि भैया आप जैसे बहुत जगह कहते हैं ना कि हम लोग के दिमाग के कारण रहता है, लेकिन देखिए यदि अगर एक बरसात हुआ हो, आप उस माहौल में बैठे हैं, एक रेगिस्तान में आप बैठे हैं, एक एसी के कमरे में बैठे हैं, एक तपती धूप में बैठे हैं, सब में डिफरेंस रहता है बॉडी के लेवल का। तो वैसे ही हर समय खाली दिमाग नहीं रहता भैया, हमारे एनर्जी चक्र जो है या हमारे ये जो भी सिस्टम है, सबल सिस्टम, इसका जो हम लोगों ने मिस यूज किया है या जो हम लोगों ने यूज कर करके घटा दिया है, उन सब का पावर के साथ में भी जब आपको वो सुनते हैं, समझते हैं और उसमें उतरने का चेष्टा करते हैं भैया, तो उसका आनंद बहुत अलग हो जाता है। हर समय दिमागी जमा खर्ची नहीं रहता है भैया, कि कभी कभी हमारे चक्रों की कुछ कमजोरियां या कुछ वो भी रह जाती होंगी। ये कुछ नहीं मुझे है, लगता है कि ये सारी बहन ये सब कुछ भी नहीं है। केवल एक बात याद रखिए कि चित्त कहाँ है, बस सारी उसी की प्रतिक्रिया होती है। ये सब बेकार बातें हैं, चक्र कैसे हैं, नाड़ियां कैसी हैं। आपका चित्त यदि श्री मां के शरण में है तो कोई नाड़ी चक्र खराब नहीं होता। हमको केवल गौर करना है कि हमारी चेतना और चित्त रहते कहाँ पर है, बस इसका एक ही सूत्र है, एक ही सिद्धांत है। चक्र भी तो हमारे चित्त और चेतना के कारण गड़बड़ होते हैं। अगर आप अपने चित्त और चेतना को परमेश्वरी के शरणागत कर लेंगे तो कहाँ से खराब हो जाएंगे, कभी खराब हो ही नहीं सकते। जय श्री माता जी। समाप्त होता है सेशन। जय श्री माता जी भैया, आज का ध्यान भी बहुत आनंददायी रहा, बहुत आनंद आया। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। सभी को प्यार भरा जय श्री माता जी। आज का ध्यान बहुत सुंदर था, दर्शक की तरह पूरी सामूहिकता की वजह से हम लोग एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्टेड रहते हैं और ध्यान में गहन उतरने के बाद बहुत सुंदर सुंदर की अनुभूति हम सबको होती है। आज के ध्यान में जब हमारा ध्यान
बहुत सारा पानी जैसे फ्लैट होके हमारे सहस्त्रार से धीरे 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 नीचे आता रहता है। तो और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। पूरा समय मेरा पैर काट गया, बैक विश्व थी और राइट नाभि, सहस्त्रार, सेंट्रल हार्ट और यंत्रा की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बन गई कि बहुत एकदम मीठी मीठी गोल गोल से मतलब आने